नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई दिल्ली विश्वविद्यालय ने थर्ड राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही देखोगे तो वहां पर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम का जो है थर्ड राउंड का यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दिया है। बीए का भी कट ऑफ आ चुका है और ऐसे तमाम कोर्सेज का लगातार कट ऑफ रिलीज हो रहा है। तो ये सारे अपडेट्स अभी देखने वाले इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं धीरे धीरे यहाँ पर कवर करते चल रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई यहाँ देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे डीयू हो, इसके साथ ही और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, ठीक है। अगर आपका भी कहीं सिलेक्शन हो गया है, खासकर डीयू में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर और भी संस्थान है जिसके बारे में डेट मैंने दिया है, तो आप ये गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। ये गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला अपडेट हम ले लेते हैं डीयू का। तो डीयू का थर्ड राउंड का हम शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो है पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSS पोर्टल, आप जानते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर बताइए, अपग्रेड विंडो एंड राउंड 1 ऑफ वार्ड कोटा। तो ये वार्ड कोटा के लिए बताया गया कि सैटरडे 1 अगस्त को यहाँ पर वार्ड कोटा का ये जो है एलोकेशन शुरू हो रहा है राउंड 1 के लिए। दूसरी बात, मिड एंट्री शुरू हो रहा है कब से, तो ये हो रहा है 3 अगस्त से, ठीक है। तो मिड एंट्री में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके बारे में अलग से बात किया जाएगा। अभी ये शेड्यूल देख लीजिए, 3 अगस्त को यहाँ पर आपका मिड एंट्री शुरू हो रहा है, ठीक है। अगला देखें तो राउंड 1 ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए राउंड 1 जो है 6 अगस्त को शुरू हो रहा है, ठीक है। और पूरा शेड्यूल इसमें दिया गया है कि पेमेंट कब तक होगा, ठीक है, एक्सेप्ट कब तक करना है, वेरीफाई करना कब होगा, अप्रूवल कब होगा, पूरा यहाँ पर दिया गया है। अगला आ जाता है थर्ड राउंड ऑफ CSAS एंड CWECA एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। तो ये थर्ड राउंड ऑफ CSAS यहाँ पर शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है भाई, तो ये जो कहा गया कि थर्ड राउंड ऑफ CSAS डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन ये सैटरडे अगस्त 8 को होगा, यानी 8 अगस्त को हो रहा है आपका थर्ड राउंड। ये जो बता दिया थर्ड राउंड का एलोकेशन। दूसरी बात कि एक्सेप्ट कब तक करना है, तो ये है 8 से 11 तारीख के बीच, 8 से 11 के बीच आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन आगे बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर कॉलेज वेरिफिकेशन होगा 8 से लेकर के 12 तक। लास्ट जो पेमेंट का डेट रखा गया है वो है 13 अगस्त, यानी 8 को शुरू होगा, 13 तक आपको पेमेंट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड का जो है। इसके बाद ये जो है राउंड 1 ऑफ CWECA ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर है। तो इसके लिए है कि भाई 9 अगस्त को इनका शुरू होगा। और राउंड 2 वार्ड कोटा, जो वार्ड कोटा पहले बताया गया उधर ऊपर राउंड 1, यहाँ पर राउंड 2 कब आएगा, तो वो 10 अगस्त को आएगा। तो ये सारे डेट्स आप देख लीजिए। थर्ड राउंड बहुत जल्द यहाँ पे आपका आने वाला है, मतलब अभी तो टाइम है 8 दिन, आज 31 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद है अपग्रेड विंडो, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु विल रिसीव एन अपग्रेडेड सीट विल ऑलरेडी बी एक्टिवेटेड फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग एट द कॉलेज लेवल। सच कैंडिडेट्स विल हैव टू पे डिफरेंशियल फीस। वही है कि जिन्होंने अपग्रेड पे लगा दिया है तो उनका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस जो आएगा फी का, अगर एक्स्ट्रा फी अगर ज़्यादा लगता है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मिड एंट्री एंड करेक्शन विंडो, तो कह रहे थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम मंडे अगस्त 3, तो 3 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। 3 अगस्त से ये 11:59 PM पे, ठीक है। अच्छा 3 अगस्त मंडे अगस्त 3 तो स्टिल इतना, ठीक है, PM वेडनेसडे, ये क्या कह, अच्छा आगे लिखा हुआ है ना 5 अगस्त, मतलब 3 से लेकर के 5 अगस्त तक। तो 3 से लेकर के 5 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। द कैंडिडेट हु फेल टू अप्लाई टू CSAS फेज 1 कैन डू सो बाई पेइंग अ मिड एंट्री एडिशनल फी 1000। देखिए इसके लिए फी आपको ज़्यादा लगेगा, 1000 रुपया एडिशनल फी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फेज 1 पे जिन लोगों ने साफ साफ लिखा है हु फेल टू अप्लाई टू CSAS इन फेज 1, तो फेज 1 जब ओपन हुआ था बहुत पहले जुलाई मतलब जुलाई में शुरुआत में, अभी तो ये जुलाई अंत होने वाला है, आज अंतिम दिन है। तो ये जो है फेज 1 में अगर आपने नहीं करवाया था, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने करवाया है वो उनको करवाना नहीं है यहाँ पे मिड एंट्री। मिड एंट्री का मतलब है जिन्होंने जो है फेज 1 पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो एक्स्ट्रा फी दे करके वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट हु कुड नॉट कंप्लीट फेज 2, अच्छा वो भी कैंडिडेट्स जो यहाँ पर फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हो सकता है आपने फेज 1 किया हो फेज 2 नहीं किया होगा, एंड आर डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग विल ऑल्सो बी एबल टू गिव देयर प्रेफरेंस फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो मतलब आपने फेज 1 कर लिया था तो फेज 2 आप जो है ओपन करके अपने प्रेफरेंस को भर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू सेव एंड सबमिट देयर प्रेफरेंसेस। तो ये मिड एंट्री की बात हो गई, ठीक है।
वे मिड एंट्री किनके में अलाउड नहीं होगा, ईसीए में, स्पोर्ट्स कोटा में, सीडब्ल्यू, ठीक है, ये जो कोटा वाले होते हैं ना, अलग अलग स्पोर्ट्स कोटा, ये सब, और कुछ प्रोग्राम्स भी है, जैसे यहाँ पर देखें बीएससी फिजिकल एजुकेशन, ये वाले प्रोग्राम्स होते हैं, बीए ऑनर्स म्यूजिक, इनमें आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये आप मिड एंट्री के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कैंडिडेट हु वर रिजेक्टेड इन राउंड 1 राउंड 2 ड्यू टू इनकरेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग, नन fulfillment of program specific eligibility, invalid documents will be able to correct their subject mapping, मतलब किसी का सब्जेक्ट मैपिंग गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से अगर राउंड 1 राउंड 2 में आप छट गए हो तो आप जो है उसको सही कर सकते हो। एंड एडिट देयर प्रेफरेंसेस, कैंडिडेट हु वर ever offered a allocation till round 2 will also be able to edit their preferences from Monday 3 to जो यहाँ पर 3 to यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 3 से मतलब जिन्हों को अलॉटमेंट हो गया है, ठीक है, जिनको अलॉटमेंट हो गया है, सॉरी, कैंडिडेट हु वर नेवर ऑफर्ड, अच्छा, उनके लिए है, मैंने गलत पढ़ लिया, उनके लिए जिनको अभी तक मतलब कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ है, मतलब आपने अप्लाई कर लिया है फेज 1 फेज 2 में, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने जो है अपने प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। टू एंश्योर दैट एलोकेशन बिलोंगिंग टू, ये सब आगे कहा गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एडवाइस फॉर कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड टू सेफगार्ड द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द एकेडमिक कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई 2024 आर एडवाइज टू अप्लाई इन मिड एंट्री विंडो एंड कंप्लीट फेज 1, ये आप कर सकते हो, मतलब जिन्होंने कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया सीबीएसई में, वो उनके बारे में। थर्ड राउंड रिजर्वेशन इन द थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इज द वेडनेसडे, मतलब 5 तारीख को जितने लोग भरेंगे, मतलब जितने लोगों का डेटा आएगा उन्हीं लोगों के, मतलब उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। तो ये पूरा रहा भाई थर्ड राउंड का शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। मिड एंट्री में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, अगर हम आगे देखते हैं राउंड 2 तक जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो सब ये गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अगला है कि भाई यहाँ पर जैसे बीए का भी आ चुका था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने कहा था कि रेगुलरली आप चेक करते रहेगा, जिनको भी अलॉटमेंट होगा आपको दिख जाएगा। अभी जो है बीकॉम का यहाँ पर देखें कि ये थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है, किसके लिए, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के लिए, तो ये 464 से लेकर के 474 अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 417 से 432, ईडब्ल्यूएस के लिए 423 से 441, ये 30 तारीख से आया है और 2 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कट ऑफ आ चुका है, 2 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है, आपको जाना है पोर्टल पर लॉगिन करके देखना है, अगर अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा 2 तारीख तक। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, तो इस यहाँ पर जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ये आ चुका है भाई, प्रोविजनल लिस्ट आया है, ध्यान रखिएगा, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफलाइन होगा, ध्यान रखने का, ऑफलाइन सेल बी कैंडिडेट फ्रॉम 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख, यानी 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10 से लेकर के 5 ये टाइम दिया गया है। तो ये जो है आपको चले जाना है, आपको जो है रेस्पेक्टिव ये सब बता दिया जाएगा किस डिपार्टमेंट जाना है, कहाँ जाना है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है, सॉरी वेबसाइट जाना है, वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन नहीं करना है, सीधा जाके देखना है, वहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे ये बीए एंशिएंट हिस्ट्री, जिन्होंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक बड़ा सा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, उस पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वही जनरल डॉक्यूमेंट्स आप जानते ही हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ आपका ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाना है, किस डेट को जाना है, वो सब इसी में आपको दिखेगा। तो ये आप अपने अपने कोर्स का देख लीजिएगा, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी है तो ये देख लेंगे, फिर जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा, तो उसमें आपको देखना होगा, ये फाइनल नहीं है, ये तो वो लिस्ट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, सारा इसमें आ गया होगा। अब आप इसको देख लीजिएगा क्लिक करके, अगर आपका नाम है इसमें तो आप एलिजिबल हो, मतलब आप जा सकते हो, जो डेट दिया गया है जो 5 से 7 के बीच वहाँ पे जाना है, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स भी आ चुका है, अगर कोई भाई बंधु आपका तैयारी करना चाहता है तो उनको आप बता सकते हो। तो ये रहे अपडेट्स, ठीक है, डीयू के बारे में थर्ड राउंड को लेकर के अपडेट था इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में तैयार रखते बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।